चैप्टर 4 मरण हांडी का सच। दीवार के पीछे से आई 3 दस्तकों ने पूरे आंगन की सांस रोक दी। धक धक धक। गांव वाले कुएं से दूर हट चुके थे। कुछ लोग हवेली के मुख्य दरवाजे की ओर भागने लगे। औरतें बच्चों को पकड़कर पीछे खींच रही थीं। मुखिया के हाथ से उसकी लाठी छूटकर जमीन पर गिर गई। देविका के चेहरे पर ऐसा डर था जैसे वह 20 साल पीछे लौट गई हो। यह वही आवाज है। वह बुदबुदाई। कबीर ने उसकी तरफ देखा। कौन सी आवाज? देविका ने कांपते हुए कहा। 20 साल पहले हर मौत से पहले यही दस्तक सुनाई देती थी। इंस्पेक्टर ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया, सबको बाहर करो, कोई भी हवेली के अंदर नहीं जाएगा। कबीर ने हाथ उठाकर उसे रोका। नहीं, अभी कोई बाहर नहीं जाएगा। इंस्पेक्टर चौंका, लेकिन अंदर खतरा हो सकता है। कबीर की नजर दीवार पर थी। खतरा बाहर भी है, और अगर अभी लोग भागे तो अफवाह फिर सच बन जाएगी। कबीर धीरे धीरे उस दीवार की तरफ बढ़ा। वही दीवार जो पहले गर्म थी, वही दीवार जिसके पीछे से आवाज आई थी, वही दीवार जिसके बारे में सावित्री ताई के नक्शे में लिखा था। असली रास्ता दीवार के पीछे है। कबीर ने कान दीवार से लगाया। कुछ पल तक सिर्फ खामोशी थी। फिर भीतर से हल्की सी सरसराहट सुनाई दी, जैसे हवा किसी बंद सुराख से निकल रही हो। कबीर ने इंस्पेक्टर से कहा, मुझे हथौड़ा नहीं, पहले ड्रिल चाहिए, और मास्क भी। इंस्पेक्टर ने पूछा, क्यों? कबीर ने कहा, क्योंकि अगर यह दीवार सिर्फ दीवार नहीं, कोई बंद रास्ता है, तो उसके पीछे हवा भी बंद हो सकती है, और बंद हवा हमेशा सुरक्षित नहीं होती। एक सिपाही दौड़कर जीप से उपकरण ले आया। फॉरेंसिक टीम भी गांव पहुंच चुकी थी। उन्होंने मास्क पहने और दीवार के पास गैस मीटर लगाया। मीटर ने हल्का संकेत दिया। कबीर ने कहा, देखा, भूत नहीं, गैस। गांव का मुखिया अब भी डर में बोला, लेकिन आवाज, दीवार खुद कैसे बच सकती है? कबीर ने दीवार के नीचे की दरार दिखाई। जब बंद जगह में गैस या हवा दबाव बनाती है तो कमजोर हिस्सों से बाहर निकलती है। अगर रास्ते में लोहे या लकड़ी की ढीली चीजें हों तो आवाज आती है, तुम्हें दस्तक सुनाई देती है। असल में वह दबाव का खेल है। लेकिन गांव वालों के चेहरे से डर अभी पूरी तरह नहीं गया था। कबीर ने दीवार पर सावधानी से छोटा छेद करवाया। जैसे ही ड्रिल अंदर गई, एक तीखी बदबू बाहर निकली, सड़े अंडे जैसी। सिपाही तुरंत पीछे हटा। कबीर ने मास्क ठीक किया। हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गंध। लंबे समय तक सांस में जाए तो इंसान बेहोश हो सकता है, शरीर सुन्न हो सकता है, मौत भी हो सकती है। देविका ने डरते हुए पूछा, तो आर्यन? कबीर ने उसकी ओर देखा। आर्यन को श्राप नहीं लगा था, वह जहरीली गैस के संपर्क में आया था। देविका के होंठ कांपने लगे। वह कहता था कि कुएं में कोई सांस ले रहा था। कुएं में आत्मा नहीं थी, कबीर ने कहा, कुएं में गैसें जमा थी। जब वह नीचे गया, उसका शरीर उन्हें झेल नहीं पाया, इसलिए पहले उसे चक्कर आए, फिर शरीर सुन्न हुआ, फिर लकवे जैसे लक्षण दिखे। देविका जमीन पर बैठ गई। मैंने रघुवीर से डॉक्टर बुलाने को कहा था। कबीर की आवाज सख्त हो गई, और उसने नहीं बुलाया, क्योंकि अगर डॉक्टर आता तो श्राप का झूठ वहीं खत्म हो जाता। हवेली में सन्नाटा छा गया। दीवार के छोटे छेद से गैस निकलने दी गई। फोरेंसिक टीम ने हवा की जांच की। कुछ देर बाद कबीर ने दीवार का कमजोर हिस्सा खुलवाया। पत्थर हटते ही सबकी आंखें फैल गईं। दीवार के पीछे सच में एक संकरा रास्ता था, बहुत पुराना, चूने और पत्थरों से बना हुआ, इतना संकरा कि एक आदमी झुककर ही उसमें जा सकता था। रास्ते की दीवारों पर काली परतें जमा थीं। जगह जगह जले हुए निशान थे। कुछ जगह लोहे की पुरानी पाइप जैसी नलियां लगी थीं, जो ऊपर हवेली के कमरों और नीचे कुएं की दिशा में जाती थीं। कबीर ने टॉर्च अंदर डाली। यही था रघुवीर का रास्ता। इंस्पेक्टर ने पूछा, किस लिए? कबीर अंदर घुसा। इंस्पेक्टर और एक फोरेंसिक अधिकारी उसके पीछे गए। रास्ता अंदर जाकर 2 हिस्सों में बंटता था। एक रास्ता कुएं की तरफ जाता था, दूसरा हवेली के कमरों के पीछे। कबीर ने दीवार में बने छोटे छेद दिखाए। इन छेदों से धुआं या गैस कमरों में छोड़ी जा सकती थी। बाहर से देखने पर लगता कि कमरे में आत्मा घूम रही है। अंदर बैठे आदमी को सांस लेने में दिक्कत होती, चक्कर आते, डर बढ़ता, और फिर मौत को श्राप कह दिया जाता। इंस्पेक्टर के चेहरे पर गुस्सा साफ था।
तो 20 साल पहले की मौतें योजना बनाकर की गई हत्या थी, कबीर ने कहा। रास्ते के भीतर थोड़ा आगे एक छोटी जगह थी। वहां मिट्टी की कई टूटी हांडियां पड़ी थीं। कुछ पर लाल कपड़े बंधे थे, कुछ में सूखा हुआ काला पाउडर लगा था। पास ही पुरानी बैटरियां, तारें, टाइमर और लोहे की कीलें पड़ी थीं। कबीर ने एक हांडी उठाई। यह मरण हांडी है, इंस्पेक्टर बोला। लेकिन यह तो मिट्टी का बर्तन है, कबीर ने कहा। हां, बाहर से तांत्रिक बर्तन, अंदर से केमिकल कंटेनर। इसमें ज्वलनशील पाउडर, धुआं पैदा करने वाले रसायन और विस्फोटक मिश्रण भरा जाता था। लाल कपड़ा, नींबू मिर्च और मंत्र सिर्फ लोगों को भ्रमित करने के लिए थे। फॉरेंसिक अधिकारी ने एक जला हुआ टुकड़ा उठाया। यहां इलेक्ट्रिक इग्निशन के संकेत हैं। टाइमर से आग लगाई जाती होगी, कबीर ने सिर हिलाया। और आवाजें, इंस्पेक्टर ने पूछा। कबीर ने रास्ते की छत की तरफ टॉर्च मारी। वहां छोटा स्पीकर लगा था। उसके पास टेप की जली रील फंसी थी। आवाजें रिकॉर्डेड थीं। कभी मंत्र, कभी रोना, कभी खजाना मेरा है। डर को मशीन से चलाया जा रहा था। इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली। रघुवीर शैतान था, कबीर ने कहा। शैतान नहीं, इंसान। और कई बार इंसान शैतान से ज्यादा खतरनाक होता है। वे आगे बढ़े। रास्ते का दूसरा हिस्सा कुएं के अंदरूनी किनारे तक जाता था। वहां दीवार में लोहे की सीढ़ियां लगी थीं। कुछ सीढ़ियां टूटी हुई थीं। नीचे गहराई थी। उसी गहराई से धुंधली गैस ऊपर उठ रही थी। दीवार पर खरोंचें थीं, ताजा खरोंचें। कबीर झुका। ये कल रात की है। इंस्पेक्टर ने पूछा, रघुवीर यहां आया था? हां, कबीर ने कहा। वह इसी रास्ते से दीवार के पीछे पहुंचा होगा। उसे लगा होगा कि खजाने का असली रास्ता मिल गया है। फिर धमाका। कबीर ने टॉर्च से नीचे की तरफ इशारा किया। कुएं की गैसें ऊपर आ रही थीं। रघुवीर ने पुरानी मरण हांडी का इस्तेमाल किया, शायद दीवार तोड़ने के लिए। लेकिन गैस और आग का मिश्रण नियंत्रण से बाहर हो गया। विस्फोट हुआ। दबाव दीवार की तरफ गया, इसलिए उसका शरीर दीवार में धंस गया। इंस्पेक्टर ने कहा, मतलब रघुवीर अपने ही बनाए जाल में मरा? कबीर ने धीमे से कहा, अभी पूरी बात नहीं। क्यों? कबीर ने जमीन पर पड़े निशान दिखाए। यहां सिर्फ रघुवीर के पैरों के निशान नहीं है। इंस्पेक्टर ने टॉर्च नीचे की। धूल में दो तरह के निशान थे, एक भारी जूतों के, दूसरे हल्के पैरों के, जैसे कोई दूसरा आदमी भी उस रात वहां मौजूद था। कबीर की आंखें सिकुड़ गईं। रघुवीर अकेला नहीं था। इंस्पेक्टर ने पूछा, देविका? कबीर ने सिर हिलाया। नहीं, ये निशान किसी ऐसे आदमी के हैं जो तेज चला है। और ये देखो, वापसी के निशान भी हैं। मतलब कोई धमाके के बाद यहां से बाहर निकला। ये बात सुनकर बाहर खड़े गांव वालों में फिर डर फैल गया। कबीर बाहर लौटा। देविका ने उसे देखते ही पूछा, सच क्या है? मेरे पति को किसने मारा? कबीर ने जवाब दिया, तुम्हारे पति को उसके अपने लालच ने मारा, लेकिन शायद किसी ने उस लालच को आखिरी धक्का दिया। देविका चौंक गई। मतलब? कबीर ने नई मिट्टी की हांडी सामने रखी जो कुएं के पास मिली थी। यह हांडी रघुवीर ने नहीं रखी, वह मर चुका था। किसी ने आज सुबह यह रखी है ताकि गांव फिर मरण हांडी से डरे। इंस्पेक्टर ने पूछा, तो कोई इस सच को छुपाना चाहता है? कबीर ने कहा, या कोई चाहता है कि हम दीवार के पीछे का असली रास्ता न खोलें? देविका का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। कबीर ने उसकी ओर देखा। तुम कुछ जानती हो? देविका ने कांपते हुए कहा, रघुवीर हमेशा कहता था कि खजाने की बात सिर्फ उसे नहीं पता, और किसे पता था। देविका ने जवाब देने से पहले हवेली के दरवाजे की तरफ देखा। वहां गांव का मुखिया खड़ा था। उसकी आंखें कबीर से बच रही थीं। कबीर ने यह देख लिया, लेकिन उसने तुरंत कुछ नहीं कहा। वह फिर से दीवार के पीछे बने रास्ते में गया। इस बार उसने नक्शे के हिसाब से रास्ते की अंतिम दीवार तक पहुंचने का फैसला किया। रास्ते के अंत में एक लोहे का पुराना दरवाजा था। दरवाजे पर जंग लगी थी, लेकिन ताला नया था। कबीर ने ताले को देखा। यह ताला 20 साल पुराना नहीं है। इंस्पेक्टर ने कहा, तोड़ दूं? कबीर ने सिर हिलाया। ताला तोड़ा गया। दरवाजा खुलते ही अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। कमरे जैसा छोटा तहखाना था। दीवारों पर पुराने बक्से रखे थे। कुछ खाली थे, कुछ टूटे हुए थे। बीच में पत्थर का एक चबूतरा था और चबूतरे पर पड़ी थी एक पुरानी हड्डियों जैसी आकृति। सिपाही डरकर पीछे हट गया। लाश,
कबीर धीरे से आगे बढ़ा। कपड़ों के बचे हुए टुकड़ों पर हल्की कढ़ाई थी। पास में टूटी हुई चूड़ियां पड़ी थीं और एक पुरानी चांदी की चाबी। देविका ने जैसे ही देखा वह चीख पड़ी, सावित्री ताई। 20 साल से जिस आत्मा की कहानी सुनाई जा रही थी, उसका शरीर दीवार के पीछे बंद तहखाने में पड़ा था। कबीर ने शांत लेकिन भारी आवाज में कहा, अब आत्मा की कहानी खत्म। हत्या का सबूत सामने है। फोरेंसिक टीम ने जगह सील कर दी। कबीर ने चबूतरे के पास पड़ी चांदी की चाबी उठाई। चाबी पर बहुत छोटा सा निशान बना था, अर्कसेन परिवार का पुराना चिन्ह। तभी उसे चबूतरे के नीचे एक पतली दरार दिखी। उसने चाबी उस दरार के पास बने छोटे छेद में लगाई। चाबी घूमी। चबूतरे का पत्थर हल्का सा खिसका। अंदर एक छोटी खोखली जगह थी। सबकी सांसें थम गईं। क्या यही खजाना था? कबीर ने हाथ अंदर डाला, लेकिन अंदर सोना या पैसा नहीं था। अंदर एक लोहे का डिब्बा था। डिब्बे में कुछ पुराने कागज, एक असली नक्शा और एक पत्र था। पत्र सावित्री ताई की लिखावट में था। कबीर ने उसे खोला। पहली लाइन पढ़ते ही उसकी नजर मुखिया की तरफ उठ गई। पत्र में लिखा था, अगर मैं मर जाऊं तो समझना रघुवीर अकेला दोषी नहीं है। गांव का एक आदमी उसके लालच का साथी है। कबीर ने आगे पढ़ना चाहा, लेकिन उसी वक्त हवेली के बाहर तेज धमाका हुआ। सब भागकर बाहर आए। कुएं के पास खड़ी पुलिस की चेतावनी पट्टी जल रही थी और राख के बीच जमीन पर एक नया संदेश लिखा था, सच खोदोगे तो पूरा गांव जलेगा। कबीर ने धीरे धीरे गांव वालों की भीड़ की तरफ देखा। अब सवाल भूत का नहीं था, अब सवाल था रघुवीर का दूसरा साथी कौन था, और सबसे ज्यादा डर उस आदमी के चेहरे पर था जो गांव का मुखिया था।